उन्वान, माँ का आखिरी खत। एक प्रसून शाम थी। सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा था। अली अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर मसरूफ था। वो एक नौजवान था, अपनी जिंदगी में गुम, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता, लेकिन अपनी माँ के लिए वक्त निकालना शायद भूल चुका था। इसकी माँ शमीम बेगम दिन भर घर के काम काज में मसरूफ रहते और रात को अपने बेटे का इंतजार करती थी, लेकिन अली का रवैया हमेशा बेइतनाई वाला होता। एक दिन अली को इत्तला मिली कि उसकी माँ सख्त बीमार है। वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि शमीम बेगम को ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर अली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अपने जज्बात को छिपाने की कोशिश करता रहा। शमीम बेगम ने अली को पास बुलाया, कांपते हुए हाथों से एक खत उसे दिया और कहा, मेरे जाने के बाद ये खत पढ़ना। अली ने खत लिया और माँ की हालत को देखते हुए दिल में अजीब सी घबराहट महसूस की। कुछ दिनों बाद शमीम बेगम इस दुनिया से चली गई। घर में एक खामोशी छा गई। अली अपनी माँ की याद में बार बार खत को देखता, लेकिन उसे पढ़ने की हिम्मत न हुई। एक रात अली तन्हाई में है खत खोलकर पढ़ने बैठा। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अली, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में मसरूफ हो, लेकिन एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है। मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की, लेकिन शायद तुम ये समझ न सके। मेरे बच्चे, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, रिश्ते वक्त मांगते हैं। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारे ख्वाब, सब कुछ अहम है, लेकिन उनके पीछे मोहब्बत और अपने प्यारों का साथ न खोना। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ है, लेकिन याद रखना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अपने अजीजों को वक्त दो, इनसे मोहब्बत का इजहार करो। तुम्हारी माँ शमीम बेगम। ये खत पढ़कर अली के आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। वो समझ गया कि माँ के साथ गुजारा गया वक्त जिंदगी का सबसे कीमती वक्त था। इस दिन से अली ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में मौजूद तमाम रिश्तों को वक्त देगा, उनकी कदर करेगा और कभी किसी को नजरअंदाज नहीं करेगा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हमारे प्यारे हैं, जिन्हें हम वक्त पर अहमियत देना भूल जाते हैं।